दोस्तों स्वागत है फिर से एक छोटी सी वीडियो में। 5 से 10 मिनट का वीडियो करेंगे। इसमें भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और जितने जल मार्ग है उनका रिवीजन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ऐसे तो बहुत से राजमार्ग है, बहुत से जल मार्ग है जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या पूछे जा सकते हैं, प्रमुख है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है? वे प्रमुख सड़कें जो देश के एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ती है। इनका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1.46 लाख किलोमीटर है, करीब 1.5 लाख किलोमीटर के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग। सबसे पहला है NH44। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का। कहाँ से कहाँ तक? यह है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाता है। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। बहुत से बच्चे कन्याकुमारी को केरल में मानते हैं, बट ये तमिलनाडु में है। NH44 हो गया। इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर, 3745, उत्तर से दक्षिण को जोड़ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट NH27। ये भारत को पश्चिम से पूर्व को जोड़ता। पश्चिम में पोरबंदर गुजरात से शुरू होकर सिलचर असम तक जाता है। इसकी लंबाई है दोस्तों करीब 3500 किलोमीटर के आसपास है NH27 की। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट NH48 अपना दिल्ली से मुंबई से होते हुए चेन्नई में जाता है। करीब 2800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका पहले नाम था NH8 नाम था, लेकिन अभी जो नाम वो याद रखिए आप। NH48 है दिल्ली मुंबई चेन्नई का। NH44 हो गया जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। 27 हो गया गुजरात से असम। NH48 हो गया दिल्ली मुंबई चेन्नई। एक और NH19, इसका पुराना नाम पूछा जा सकता है। NH19 जो पहले इसका नाम था NH2। NH नेशनल हाईवे नंबर 2 था। ग्रैंड ट्रक रोड का भाग है ये दिल्ली से कलकत्ता में जाता है। NH2 को अब कर दिया NH19, दिल्ली से कलकत्ता, ऐतिहासिक आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण। एक और NH16 कलकत्ता से चेन्नई में जाता, पूर्वी तट के समानांतर जाता है। पूर्वी तट के समानांतर कौन सा जाता है? NH16 है। NH16 है, कलकत्ता से चेन्नई को जाता है। अब एक और बनाया गया दोस्तों जिसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन क्वाड्रिलैटरल। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल ये चार अपने महानगरों को जोड़ता है। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, चारों को जोड़ता है। भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक है। अब एक और इसमें कंसेप्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग को नंबरिंग सिस्टम दिया गया 2010 के बाद में। नंबरिंग सिस्टम में क्या है? जो उत्तर से दक्षिण के जितने अपने राजमार्ग रहेंगे उनको तो इवन नंबर दिया गया, सम संख्या। जैसे कि NH44 है कश्मीर से कन्याकुमारी, NH48 है अपना ये दिल्ली मुंबई वाला, तो इनको तो सम नंबर दिया गया। जैसे 44 है 48 है, ये इवन नंबर है। बट जो पूर्व से पश्चिम में जाएंगे ना, जैसे NH27 है अपना गुजरात से आसाम तक जाता है, इनको ये ओड नंबर दिया गया। जैसे NH27 हो गया, ये NH19 हो गया। 19 अपना दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है, मतलब पूर्व से पश्चिम में जो जा रहे हैं उनको दिया गया है विषम संख्या। ये भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा भी गया एक नंबर में। पूर्व से पश्चिम में विषम संख्या और उत्तर से दक्षिण में सम संख्या, इतना याद रखिए। अभी ये इसको एक बार रिवीजन करते हैं। NH44 हो गया सबसे लंबा। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर में चारों महानगर आ गए। NH नंबरिंग सिस्टम कब से लागू हुआ? 2010 से हुआ। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो गया। भारत को किस दिशा में जोड़ता है? NH27, ये हो गया पश्चिम से पूर्व में हो गया। अभी इनके ऊपर बेस कुछ MCQ करते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 हो गया, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। NH27 किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम में, पोरबंदर से सिलचर असम तक जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर में कौन से शहर शामिल नहीं है? हैदराबाद नहीं है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता है। नया राष्ट्रीय नंबरिंग सिस्टम कब लागू हुआ? 2010 में हुआ। उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाले NH की संख्या कैसी होती है? देखो ये पूछ लिया। उत्तर से दक्षिण में जाएगा तो सम होता है, इवन नंबर होता है, जैसे 44 48। पूर्व पश्चिम में जाएगा तो NH उसकी विषम होती है, यह ओड नंबर होता है, जैसे कि 27 हो गया 19 हो गया। अब ग्रैंड ट्रक रोड का वर्तमान NH कौन सा है? यह है NH19 है। इसका पुराना नाम क्या था? NH19 का ग्रैंड ट्रक रोड। और हाईवे नंबर क्या था इसका? NH2 था। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव केंद्र सरकार करती है। NH48 किन शहरों को जोड़ता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। NH48 ये अपना दिल्ली से मुंबई से चेन्नई को जाता है। कौन सा पूर्वी तट के समानांतर है? NH16 है, कलकत्ता से चेन्नई पूर्वी तट के साथ चलता है। सबसे लंबा NH44 हो गया। पश्चिम से पूर्व NH27 हो गया। GT रोड NH19 हो गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटर में दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता आ गए। नंबरिंग सिस्टम कब दिया गया? 2010 में दिया गया।
यही क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। जैसे सीजीएल में सवाल आया था, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 हो गया। CHSL में आया है, पूर्व पश्चिम दिशा में सबसे लंबा NH-27 हो गया। ग्रैंड ट्रक रोड वर्तमान में किस राजमार्ग का भाग है? इसका हो गया NH-19 हो गया। ये CPO में आया हुआ। गोल्डन क्वाड्रिलेटर परियोजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को। नया राष्ट्रीय राजमार्ग नंबरिंग सिस्टम किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में। उत्तर दक्षिण दिशा में जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कैसी होती है? उत्तर दक्षिण में सम होती है, इवन नंबर, और पूर्व पश्चिम में ओड होती, विषम होती। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्वी तट के समानांतर NH-16 है? कलकत्ता से चेन्नई तक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव केंद्र सरकार के अधीन है। सबसे लंबा 44 है। सबसे लंबा ईस्ट से वेस्ट पूर्व पश्चिम में 27 है। GT रोड ये 19 है। 4 महानगर आगे। नंबरिंग सिस्टम 2010 से शुरू हुआ। दोस्तों, जिस प्रकार से अपने राजमार्ग है उसी प्रकार से जलमार्ग भी हैं। ये नदियों, नहरों, झीलों के द्वारा परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं और सबसे सस्ते पर्यावरण अनुकूल साधन होते हैं। तो इसमें है तो 111 है ये टोटल। बस हम इम्पोर्टेंट 4 से 5 करेंगे। कभी कभार पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है या 1-2 पूछ लेता है। तो भारत में कुल 111 NW हैं, राष्ट्रीय मीन्स नेशनल वाटरवेज हैं। इनका एक्ट कौन सा है? नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत। उसमें तो नंबरिंग सिस्टम 2010 में दिया था, बट इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 है। चलिए, अभी मैक्सिमम 5 ही रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन 5 को पढ़ लेते हैं। पहले है, सबसे पहला राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट या NW फर्स्ट, नेशनल वाटरवे फर्स्ट है, गंगा नदी में है, प्रयागराज से हल्दिया। प्रयागराज अपना इलाहाबाद है, यह प्रयागराज इलाहाबाद। हल्दिया कहाँ है? बंगाल में है, गंगा नदी में जाता है। मीन्स गंगा, भागीरथी, हुगली, कोई भी नदी बोल सकते हैं। हल्दिया हुगली नदी में ही है, बट ये गंगा की पार्ट है। 1620 किलोमीटर, भारत का सबसे महत्वपूर्ण है। NW फर्स्ट गंगा में। अगला आ गया NW2 नेशनल वाटरवे 2। ये ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से लेकर धुबरी तक है। उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, असम में उधर है। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख जलमार्ग है NW2। अगला हो गया दोस्तों NW3। ये पश्चिमी तट नहर केरल में। NW3 कहाँ है? केरल में है। केरल के कोट्टापुरम, कोल्लम, उन जिलों में है। भारत का पहला विकसित जलमार्ग है ये। केरल में है पश्चिमी तट नहर, भारत का पहला विकसित अगला हो गया दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 है, गोदावरी कृष्णा नदियों पे है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, उस तरफ है ये। गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी की तरफ में है। ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, 3-4 बार आप पढ़ोगे इनको तो रिपीट हो जाएंगे, सब याद हो जाएंगे। अगला है नेशनल वाटरवे 5। ये राष्ट्रीय जलमार्ग 5वां है, जो ये उड़ीसा में है। और कौन सी नदियों में है? ये है दोस्तों ब्राह्मणी, वैतरणी, ये 2 नदियाँ उड़ीसा में है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट हो गया गंगा में, प्रयागराज हल्दिया में, गंगा नदी पे। दूसरा ब्रह्मपुत्र में, सदिया धुबरी असम में। तीसरा केरल में हो गया, केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में, इनके आसपास पश्चिमी तट नहर में, भारत का पहला विकसित जलमार्ग है। चौथा हो गया गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोदावरी कृष्णा नदियों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी भी आएगा इसमें। 5वां हो गया ब्राह्मणी वैतरणी, उड़ीसा में हो गया। इनका क्या महत्व है दोस्तों? इनमें एक तो लागत कम है, लागत तो कुछ है ही नहीं। ईंधन की बचत है, जैसे नदी का फ्लो है, नहर का फ्लो है, उसके साथ ही पानी को, माल को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पर्यावरण प्रदूषण कम है, भारी माल के लिए उपयुक्त है, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। एक बार इनको रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग NW फर्स्ट गंगा में। कुल राष्ट्रीय जलमार्ग 111 है। दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी में, तीसरा केरल में है। चौथा कहाँ था? चौथा गोदावरी कृष्णा में था। 5वां उड़ीसा में था। जलमार्ग अधिनियम 2016 आया था, 2016। अभी इनको MCQ के फॉर्मेट में कर लेते हैं, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है दोस्तों? NW फर्स्ट है, प्रयागराज से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी किस राष्ट्रीय जलमार्ग के अंतर्गत आती है? सवाल ऐसे भी घुमा फिरा के पूछा जाता है। NW2 में आती है, असम में, सदिया से धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी पे। पहला विकसित जलमार्ग की राष्ट्रीय जलमार्ग। तीसरा है केरल का पश्चिमी तट नहर, NW थर्ड है, केरल में। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम किस वर्ष आया? 2016 में आया। टोटल 111 है। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग? 111 है। नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के अनुसार। गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली किस राष्ट्रीय जलमार्ग में आती है? गोदावरी कृष्णा NW4 में आती है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। उड़ीसा में ब्राह्मणी वैतरणी नदी प्रणाली किस जलमार्ग के अंतर्गत? NW5 के अंतर्गत। अंतर्देशीय जल परिवहन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा तो सबसे सस्ता है, पर्यावरण अनुकूल है। NW फर्स्ट का टर्मिनल शहर हल्दिया किस राज्य में है? बंगाल में है, हल्दिया। कौन सा कथन सही है? देखो दोस्तों, NW3 गंगा पर है। NW3 गंगा पर है क्या? नहीं, गंगा पे तो पहला ही था।
एंड ब्लू फर्स्ट गंगा नदी पर है, ये हो गया, इसका सही हो गया। ये बाकी सारे गलत दिए हुए हैं, ऊपर दे रखा है, उनसे पढ़ लेना। सबसे लंबा जलमार्ग एनडब्ल्यू फर्स्ट गंगा, पूर्वोत्तर का एनडब्ल्यू 2 ब्रह्मपुत्र, पहला विकसित एनडब्ल्यू 3 केरल का, टोटल 111 है। अधिनियम कब आया था? 2000। दोस्तों ऐसे तो पढ़ने को बहुत से है, जलमार्ग भी है और राष्ट्रीय राजमार्ग भी, बट हमने इम्पोर्टेंट कर लिए हैं जो अपने एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इनका बन सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा देना। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।